नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, नवंबर दिसंबर 2021 जाते जाते ये साल आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव देकर जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके कार्य के बारे में बात करते हैं, आपके करियर के बारे में। तो देखिए, व्यापार में लाभ होगा, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ाएगा ये महीना, पर आपका स्वास्थ्य में सुख दे जाएगा। तो नवंबर के महीने में करियर और कामकाज के लिहाज से बढ़िया है, क्योंकि धन आ रहा है। अब यहाँ पर काम धंधे में उत्साह भी बना रहेगा और आपके तमाम कार्य बनते चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति भी कृपा बरसाए हुए हैं, तो चीज़ें एकदम से आपके पक्ष में है। कारोबार में लाभ होगा, सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे और काम के प्रति आपका फोकस बना रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप किसी भी तरह का जोखिम लेने के तैयार रहेंगे और ये चीज़ें आपको लाभ दे जाएगी। लेकिन कोई भी व्यवधान नहीं आ रहा है, इसलिए आप बेवजह परेशान ना हो। लेकिन 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जब कुंभ में जाएंगे, तब लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे और यात्राओं से लाभ होगा। खासकर जो कारोबारी हैं उनको व्यावसायिक यात्रा करनी पड़ सकती है। यहाँ तक कि लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा भी संभव है और विदेश से लाभ होने के योग बनेंगे। हालांकि आपके काम रुकेंगे नहीं। तो करियर के लिहाज से नवंबर का महीना सुख लाया है। धन की बात करते हैं तो धन के मामलों में नवंबर के महीने में उन्नति का ही वक्त है, क्योंकि नए अवसर दिख रहे हैं। धन आने के, धन प्राप्त करने के नए स्रोत खुल रहे हैं और नए कारोबारी संबंध भी बन सकते हैं जिनसे लाभ होगा। आप कहीं भी अगर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपना मकान का या प्रॉपर्टी लेना है, आप चाहते हैं कि अपने व्यवसाय में इन्वेस्ट करें, तो समय शुभ है। समय का फायदा उठाएं, आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग खुद का काम करते हैं उनके लिए धन के नए स्रोत बनेंगे और कहीं ना कहीं गुप्त रास्तों से पैसे आने के योग दिखेंगे। यानी यहाँ पर आप कारोबारी हैं या फिर नौकरी करते हैं, गुप्त रास्ते से धन आएगा, तो संभल कर, सतर्कता के साथ, विवेक के साथ आप निर्णय लेकर धन प्राप्त करें और हर एक बात दूसरों को के साथ शेयर ना करें। किसी को भी अपने राज ना बताएं, तभी आप सफल होंगे। तो 20 नवंबर तक आपकी आय की स्थिति बढ़िया है, लेकिन थोड़े बहुत खर्चे हैं, पर 20 नवंबर के बाद चीज़ें आपके पक्ष में हैं। हालांकि थोड़ा सा किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है और उसमें खर्चे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो बढ़िया में है, क्योंकि संतुलन बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के 11वें भाव में होने से 20 नवंबर तक आप के स्वास्थ्य में कोई खास टेंशन नहीं है, क्योंकि आप प्रसन्न भी हैं। हाँ, छोटी मोटी सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें हैं तो आप इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, आपके खर्चे के भाव, विदेश के भाव 12वें भाव में जाएंगे, तब थोड़ा सा स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। खासकर आप अपने पेट का ख्याल रखें। जैसे कि आपको गैस का प्रॉब्लम है, या फिर इस समय देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी और 12वें भाव में जाने से कोलेस्ट्रॉल वगैरह का भी ध्यान रखिएगा। ऊपर से मंगल और सूर्य भी आपके अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं पित्त की समस्या, वोमिटिंग, पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, ये सभी चीज़ें हैं। तो खाने पीने का ख्याल रखिएगा और बेवजह यहाँ टेंशन ना लें। इस समय व्यायाम जरूर करें। हालांकि चिंता की कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपना ख्याल जरूर रखें। बात करें अगर आपके लव रिलेशन की या वैवाहिक जीवन की, प्रेम भाव बना रहेगा, मन प्रसन्न है, एक दूसरे का साथ आपको जचेगा भी और जमेगा भी। हालांकि 20 नवंबर के बाद ग्रहों की चाल स्थितियों में परिवर्तन देगा। हालांकि लगेगा जैसे आप लोग पास रह के भी दूर हो गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिश्तों को आप संभाल के रखना होगा। हालांकि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव होने से भी रिश्तों में थोड़ी सी उलझने हैं, तालमेल बिगड़ता दिखेगा। तो बेवजह मन में शक ना दिखाएं, शक की भावना से बाहर निकले। हालांकि अंधा विश्वास भी नहीं करना, लेकिन शक ना करें, क्योंकि शक अच्छे रिश्तों में भी दरार डालता है। अब यहाँ पर हालांकि यहाँ पर एक बात है कि वाणी में मधुरता आपको रखना होगा और आपस में बातचीत के जरिए अगर आप गलतफहमी दूर कर सकें, एक दूसरे का सम्मान करें, तो बढ़िया रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बात होगी, और अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ रिश्ते में जो अभी तक थोड़ी टेंशन थी, दूरियां थी, वो बढ़िया हो जाएगा। हालांकि
आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, जिसके कारण आप प्रसन्न हैं। और 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच ससुराल से थोड़े बहुत वाद विवाद हो सकते हैं, तो जरा संभल के कोई भी बात का जवाब देने के पहले 2 बार सोच लें। और जीवन साथी के साथ सुखद संबंध भी बनेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। हालांकि 21 नवंबर के बाद चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी और लंबी यात्रा के योग भी यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं, खासकर रिश्तेदार के साथ या फिर अपनों के साथ। पारिवारिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि घर परिवार में थोड़ा तनाव दिखता है। बुध के अष्टम भाव में होने से घर में तनावपूर्ण स्थिति दिखती है, छोटी छोटी बातें मुद्दे बन जाना। तो ऐसे में जो भी प्रेम था अभी तक, वो लगेगा जैसे एकदम से खत्म हो गया है। तो अपनी वाणी में कठोरता न रखें, और व्यापार अगर आप करते हैं तो अच्छी बातें बोलें, प्रिय बातें बोलें। अप्रिय बात, किसी को चुभने वाली बात कहने से बचें, नहीं तो व्यापारियों को खासकर यहाँ पर आपको बहुत लॉस हो जाएगा। तो शब्दों का चयन संभल कर करें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, तभी चीज़ें बढ़िया होंगी। और विवाद से दूर रहकर प्रेम पूर्वक सुलझाइए मामले को। 21 नवंबर को जब बुध राशि परिवर्तन कर आपके 9वें भाव में जाएंगे, तब आपको लगेगा आपने बहुत सारी गलतियां की। ऐसे में विनम्र होकर अगर आप क्षमा मांगते हैं तो चीज़ें एक बार फिर से बढ़िया होंगी। हालांकि संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर कोई परेशानी यहाँ दिखती है। हालांकि अपनों के साथ मिलकर आप चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी बाधाएं हैं, मानसिक टेंशन है। हालांकि उनका पूरा ख्याल रखें। देखिए, जो आपके लिए ये महीना है नवंबर का महीना, इसमें अपने राशि के स्वामी को आपको मजबूत करना होगा। जितना ज़्यादा बेहतर करेंगे उतना ही आप प्रॉफिट में रहेंगे। और खासकर जो व्यापारी हैं उनको थोड़ा सा संभल के ही रहना है, क्योंकि चीज़ें एकदम से अचानक से बदलाव लाएगा। जो विद्यार्थी हैं उनको मनचाहे परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन आपके साथ जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके द्वारा थोड़ी सी निराशा। ऐसे में अपने दोस्तों को सब बात कहने से बचें। सारी बातें शेयर करना आपके लिए सही नहीं है। और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको भी सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा आप अगर विवाह के लिए सोच रहे थे तो अभी रुक जाइए, प्रेम विवाह अभी सही नहीं रहेगा। हालांकि नई स्फूर्ति है, आप अपने फिटनेस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन एक बात है, आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ओम ह्रीम बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं। सूर्य को जल देते समय जल में हल्दी डालकर अर्पित कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अब दिसंबर के महीने की। तो दिसंबर के महीने में पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे, संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर जो भी विवाद था वो सलटेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है।